हेलो एवरीवन, आज मैं लहसुनी मेथी की चटपटी टेस्टी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और साथ में फुली फुली सी मक्के की रोटी आप सबके साथ शेयर करूंगी। वैसे आप इस सब्ज़ी के साथ रोटी, पराठा, मक्के की रोटी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने मेथी ले लिया है और मेथी का सिर्फ मैंने पत्ता ही पत्ता ले लिया है। डंठल को मैंने बिल्कुल ही हटा दिया है। ये देखिए, इस तरह से केवल आपको पत्तियाँ ले लेनी है और इस तरह से डंठल को हटा देनी है। आपको पत्तियों को काफ़ी बढ़िया से पानी बदलते हुए 4 से 5 पानी बदलते हुए साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद मैंने इसे काट लिया है। तो इस तरह से आपको बारीक बारीक काट लेना है। तो चलिए, ये हमारा कट चुका है। अब मक्के की रोटी का आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी, बड़े कटोरी से आधा कटोरी मक्के का आटा लिया है। आप इसे कटोरा भी कह सकते हैं, हमारे तरफ इसे कटोरा कहते हैं। और देखिए, आधा कटोरी मक्के का आटे के अनुसार मैंने लिया है 1 कटोरी, उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी। और पानी को खौलने के लिए रख देंगे। जब अच्छी तरह से खौल जाए तो आधा पानी इसमें से निकाल लेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये खौलना बहुत ज़रूरी है, इसे बढ़िया से खौला लीजिएगा। देखिए, आधा पानी मैंने निकाल लिया है और आधा इधर है। अब आंच को बिल्कुल ही धीमा कर देना है और इसी पानी में सारा मक्के का आटा डाल देना है। और धीमे धीमे आंच पे आप इस तरह से किसी भी चीज़ से आप इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो गैस को ऑफ कर लेंगे। और अब गैस से नीचे उतार कर इसे मिक्स करते जाएंगे। और ज़रूरत के अनुसार जो हमने पानी निकाल लिया था ना, बिल्कुल गर्म पानी, उसे थोड़ा थोड़ा 2 से 3 चम्मच डालते हुए काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा हाथ में लेंगे और इसकी चिकनाहट देखेंगे। अगर आपको आटे जैसा महसूस हो रहा है तब तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ये हार्ड है तो थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे और इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से इसे हाथ में लेंगे, थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से गोल गोल करके चेक करेंगे। तो देखिए, ये बिल्कुल ही चिपचिपा नहीं है और बहुत ही हमारा परफेक्ट आटे जैसा ये बनकर तैयार हो रहा है। तो अब पानी मिलाना बंद कर देंगे और इतना पानी देखिए हमारा बच चुका है। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है आपको, बस नॉर्मल होना चाहिए। और अब यहाँ पे मैंने एक पैन में लिया है सरसों तेल, उसमें डाला है तोड़ कर लाल मिर्च और कुछ कलियाँ लहसुन का। तो देखिए, लहसुन की कलियाँ थोड़ा अधिक ही डालिएगा इसमें, क्योंकि हम यहाँ पे लहसुनी मेथी की सब्ज़ी बना रहे हैं ना, तो बहुत ही यहाँ पे थोड़ा लहसुन का मात्रा अधिक डालते हैं। और देखिए, ठंडियों के मौसम में थोड़ा लहसुन अगर अधिक खाएं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जब अच्छी तरह से लहसुन काफ़ी बढ़िया से फ्राई हो जाए, भूरा भूरा रंग का हो जाए, तब इसमें डाल देंगे मेथी का पत्ता और इसे काफ़ी बढ़िया से धीमी धीमी आंच पर फ्राई करते जाएंगे, चलाते हुए। बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा। तो देखिए, जितनी भी रेसिपी मैं आज लेकर आई हूँ ना, सब ठंडियों वाली रेसिपी है। खाने में बहुत ही मज़ा आता है, खासकर ठंडियों में। और देखिए, ठंडियों की बात ही अलग होती है। हम लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं ठंडियों वाली रेसिपी साग सब्जी के लिए। चलिए, इसमें ना मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद भी इसे चलाते रहेंगे और इसका बिल्कुल ही पानी सुखा लेना है। और देखिए, जब ये काफ़ी बढ़िया से सौंधा हो जाए, बहुत बढ़िया से जब ये पानी इसका सूख जाए, सूखने के बाद भी आपको काफ़ी देर तक इसे फ्राई करते रहना है, ताकि बहुत ही अच्छा सा सौंधा सा खुशबू इसमें आ जाए। बहुत ही अच्छा से सूख चुका है, मैंने अब उसे साइड कर दिया है। अब उसी गैस पे मैंने रखा है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों तेल। और जब अच्छी तरह से सरसों तेल गर्म हो जाए तब इसमें डाल देंगे छोटे चम्मच से 1 चम्मच जीरा और प्याज। और देखिए, आंच को धीमा कर देंगे। और इधर साइड में मैंने लिया है एक बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और आधा चम्मच काली मिर्च लिया है। और बिना पानी डाले हुए इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट काफ़ी बढ़िया से मैंने तैयार कर लिया है और इसमें मैंने पानी भी नहीं डाला है। एक कटोरी में इसे निकाल लेंगे।
और उसे मिक्सी जार में अब यहाँ पे डालना है 2 चम्मच भुना हुआ मूंगफली, इसे मैंने रोस्ट कर लिया है और सूखा मैंने रोस्ट किया है। 2 चम्मच यहाँ पे चना लिया है, काला चना, और ये भी रोस्ट किया हुआ है जो मार्केट में मिलती है, जिसकी सत्तू बनती है। और 2 चम्मच मैंने भुना हुआ सफ़ेद तिल लिया है और इसे भी बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। पहले इसे बारीक पाउडर बना लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और फिर गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने जो काला चना का इस्तेमाल किया है ना, रोस्ट किया हुआ, जो भूंजा कहते हैं, सॉफ्ट सी होती है, उसके जगह पे आप 2 चम्मच चना दाल ले लीजिएगा, पीला वाला, और उसे रोस्ट करके उसे का भी पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चना का भूंजा आपके पास नहीं है तो। यहाँ पे हमारा प्याज भी काफ़ी बढ़िया से फ्राई हो चुका है, ब्राउन कलर आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर का जो हमने पेस्ट तैयार कर लिया था उसे डाल दिया है और धीमी धीमी आंच पर इसे खूब बढ़िया से भूनेंगे। और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले में मैंने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर सिर्फ कलर के लिए, इससे काफ़ी बढ़िया सा कलर आ जाएगा, और 1 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर। इसे काफ़ी बढ़िया से धीमी धीमी आंच पे भूनेंगे। और यहीं पे डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता। और अब यहीं पे तिल, मूंगफली और चना का पेस्ट जो हमने तैयार कर लिया था उसे भी डाल देंगे। डालने के बाद धीमी धीमी आंच पे बिल्कुल 1 से 2 मिनट तक इसे मिलाएंगे या फिर इसे सिर्फ भून लेंगे। तो देखिए सारा चीज़ भुना हुआ है, मूंगफली, चना और सफ़ेद तिल भी भुना हुआ है, तो ज़्यादा भुनने की ज़रूरत होती नहीं है। अगर आप मिक्स करने के बाद भी गर्म पानी मिला देंगे ना तो चल पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से पेस्ट को मिक्स कर लिया है, उसके बाद गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। देखिए गर्म पानी का ही यहाँ पे इस्तेमाल करिएगा। और यहाँ पे मैंने 2 कप पानी डाल दिया है, चाय पीने वाले कप से 2 कप पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, ढक्कन लगाएंगे और कवर करके काफ़ी बढ़िया से इसे पका लीजिएगा धीमी धीमी आंच पे। और देखिए बीच बीच में चलाते रहिएगा, मूंगफली डाला हुआ है ना तो वो चिपक जाता है कढ़ाई में, तो बीच बीच में उसे चलाते भी रहिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आटा भी हल्का नॉर्मल हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे एक बड़े से बर्तन में निकाल दिया है आटा मक्के की, और साथ में मैंने यहाँ कटोरी में पानी लिया है और थोड़ा सा मैंने सरसों तेल लिया है कटोरी में। अब आप इस तरह से हाथ में तेल और हल्का पानी लगाते हुए मक्के का जो आटा है उसे गूंद लीजिएगा। देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा हमारा मक्के की आटा है जो बनकर तैयार हो रहा है। तो अगर आप इसी तरीके से अगर आप मक्के की रोटी बनाते हैं ना तो बिल्कुल ही फूला फूला मुलायम सा बनकर तैयार होगा। और देखिए मैंने ना इसमें किसी भी चीज़ का आटे का प्रयोग नहीं किया है, जैसे कई लोग हैं जो कहते हैं मक्के की रोटी में आप थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला देंगे तो अच्छा सा रोटी बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं मैंने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छे से गूंद लेने के बाद ऊपर से थोड़ा सा सरसों तेल लगा लीजिएगा और गीले कपड़े से आपको ढक लेना है इस तरीके से। और जब भी मन करे आप बना लीजिए, लेकिन हमेशा गरम गरम आटा जब गूंदते हैं उसी टाइम रोटी बनाएंगे तो बढ़िया रोटी बनकर तैयार होगा। हमारा ग्रेवी काफ़ी बढ़िया से पक चुका है। अब इसमें मैंने डाल दिया है फ्राई किया हुआ मेथी का पत्ता। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला का पाउडर डाल दिया है। अब इसे दोबारा से ढक कर कवर करके धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहिएगा। अब यहाँ पे मक्के की रोटी बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले डो लेना है आपको, तो लोई को इस तरीके से आपको गोल गोल कर लेना है और सूखे आटे की सहायता से आपको बेल लेना है। तो इस तरीके से आप सूखा आटा लीजिएगा और हल्के हल्के हाथों से इसे बेलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है ना, तो अगर दबा कर बेलेंगे तो बिल्कुल ही फैल जाएगा और बीच में चिपक जाएगा। तो हल्के हल्के हाथों से इस तरह से फैलाइएगा, बेल लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सा आपका हो जाएगा। और देखिए कितना मैंने पतला सा मैंने बनाया है। तो देखिए ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसका
रोटी मोटा खाना पसंद करते हैं या फिर पतला, मैंने तो आपको पतला बनाकर दिखाया है कि आप इस तरीके से पतला बना सकते हैं। और देखिए बहुत ही परफेक्ट ये रोटी बनकर तैयार हो जाता है। तो एक मैं और बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो बिल्कुल ही झंझट नहीं है मक्के की रोटी बनाना। बहुत लोग कहते हैं प्लास्टिक पे बेलिए, बहुत लोग कहते हैं गीले कपड़े पर बेलिए। बिल्कुल ही ये सब बनाने की करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से मेरे स्टाइल में बनाइए, फटाफट आपका रोटी बिल्कुल ही फुला फुला सॉफ्ट सा बनकर तैयार होगा। और देखिए अगर आप सॉफ्ट खाना चाहते हैं ना तो तुरंत इसमें घी या बटर लगा लीजिएगा। और अगर आप इसका रोटी कुरकुरा खाना चाहते हैं ना तो काफ़ी बढ़िया से सेक लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको पलटते हुए मीडियम आंच पे सेक लेना है। तो देखिए कितना फुला फुला हमारा रोटी तैयार हो रहा है मक्के की। इसी तरीके से आप बाजरे की रोटी, रागी का रोटी बना सकते हैं। मेरी मम्मी इस तरीके से रागी का आटा जो होता है, जिसे मरुआ का आटा कहते हैं, वो बनाया करती थी। तभी मैं अपने मम्मी के स्टाइल में मक्के की रोटी बना रही हूँ। और इस तरीके से आप निकालिए और बटर घी के साथ सर्व कीजिए। हमारा मेथी भी काफ़ी बढ़िया से पक चुका है, उसकी सब्ज़ी बढ़िया हो गया है, काफ़ी बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। और देखिए मेथी का जब भी आप सब्ज़ी बनाएं ना तो धीमी आंच पर पका लीजिएगा और गाढ़ा होने तक पकाइएगा। जब गाढ़ा हो जाएगा ना तो अब गैस ऑफ कर दीजिएगा। और अब इसके ऊपर से तड़का लगाएंगे सरसों तेल में। लहसुन, देगी मिर्च पाउडर और लाल मिर्च मैंने डाल दिया है। गैस ऑफ करके हमेशा लाल मिर्च पाउडर, देगी मिर्च का डालिएगा ताकि देगी मिर्च का पाउडर जले नहीं। और इस तरीके से आप तड़का लगा लीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया सा मेथी का, लहसुनी मेथी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप इस तरीके से रोटी चपाती के साथ खा सकते हैं। तो हमारा मक्के की रोटी बिल्कुल ही परफेक्ट वाली आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ में मैंने सब्ज़ी में बटर और साइड में मैंने प्याज ले लिया है। तो आप इस तरीके से अपने घरों में बना सकते हैं। और मेरी यह रेसिपी अगर पसंद आए ना तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में भी बता सकते हैं कि आज की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी। तो देखिए कितना सॉफ्ट सा मक्के की रोटी हमारा बनकर तैयार है। तो इस तरीके से आप खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।